नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज की। जितना ज्यादा नुकसान ज्योतिष के नाम को, ज्योतिष की पब्लिक रिलेशन को रेमेडीज की वजह से हुआ है, उतना शायद ही किसी और चीज की वजह से हुआ है। और इसके लिए सिर्फ रेमेडी बताने वाले एस्ट्रोलॉजर ही जिम्मेदार नहीं है, उन रेमेडीज को मानने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब भी आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो थोड़ा सा आप उसको लीवरेज देते हो कि उसको उस सब्जेक्ट, उस फील्ड का स्पेसिफिक नॉलेज है, लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस, अपना दिमाग घर पे रख के नहीं जाते। सो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, आप किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो एक लेवल पे आप उनकी एक्सपर्ट नॉलेज को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर कोई आपको दो या दो पांच बोले या कुछ इसी तरह की कोई एब्सर्ड बात बोले, तो आप कॉमन सेंस या अपना दिमाग लगाते हैं। सो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना दिमाग घर पे रख के ना जाएं, कॉमन सेंस अपने साथ लेके जाएं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात की है कि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज क्या क्या हैं। सो बहुत तरह की रेमेडीज हैं जो सुनने को मिलती हैं। मंत्र, तंत्र, जेमस्टोन्स और दान, इसके अलावा वास्तु है और मुहूर्त है। ज्योतिष की जो रेमेडीज हैं, जो स्पेसिफिकली प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, वो सिर्फ दो रेमेडीज हैं। एक है मुहूर्त और दूसरा है वास्तु। इसके अलावा जो रेमेडीज हैं वो स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी से रिलेट नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है एस्टर इज स्टार, तारा, और लॉजी है उसकी स्पेसिफिक स्टडी, उसको स्टडी करना। सो अगर आप स्टार्स की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ स्टार्स हम मानते हैं 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। अगर हम इनकी स्टडी कर रहे हैं और इनसे रिलेटेड हमें रेमेडीज चाहिए, तो वो सिर्फ प्योरली दो तरह की हैं। एक है मुहूर्त और दूसरी है वास्तु। इसके बाद आती हैं जेमस्टोन्स, यंत्र, तंत्र और बहुत तरह के दान पुण्य, कि आप ये चीज दान करते हैं, इस चीज की ये रेमेडी हो जाएंगी। हो सकता है ये काम करती हूँ, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी डोमेन से रिलेट नहीं करती। जेमस्टोन्स, क्योंकि जेमस्टोन्स अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, उनके पास कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होती है, सो वो बैलेंस करने के काम आती है। अगर आपकी किसी एलिमेंट्स का इम्बैलेंस है, कोई एलिमेंट आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये जेमस्टोन उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप उसको पहनते हैं तो वो उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जेमस्टोन्स भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेट नहीं करते। इसके अलावा दान पुण्य, ये भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड हो सकता है ये काम भी करते हो, बहुत अच्छे काम करते हो, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में ये रेमेडीज नहीं है। ऑल्दो हो सकता है एस्ट्रोलॉजर जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको इनके बारे में जानकारी हो और वो इसको बता सके, लेकिन अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के स्पेसिफिक रेमेडीज की बात करेंगे, तो सिर्फ दो तरह की रेमेडीज हम उसमें गिन सकते हैं। एक है मुहूर्त और दूसरा है वास्तु। तो सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त की। मुहूर्त प्राइमरी चीज है जिससे ये सारे ओरिजिनेट हुए। इवन फलित ज्योतिष भी ओरिजिनेट हुआ मुहूर्त के बाद, क्योंकि सबसे प्राइमरी कंडीशन जो हमारी है वो है कि किस टाइम हम कोई काम कर सकते हैं, कौन सा टाइम हमारे लिए फेवरेबल है। तो इसके लिए मैं अपना फेवरेट एग्जांपल लूंगा सन का, क्योंकि सन बहुत विजिबल है। और जब सन का मैं एग्जांपल लेता हूँ तो लोगों को लगता है तो कितनी ऑब्वियस बात है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टडी की जाए, तो सबको पता ही है। तो जितना ऑब्वियस सन है, उसी तरह ऑब्वियस बाकी प्लैनेट्स के इफेक्ट भी हैं। सो अगर हम सन का ही एग्जांपल लें, आपको दिन में कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, गर्मी का महीना है, और आपको कोई एडवाइस करे कि बेटर है कि आप अर्ली टाइम निकलिए, सुबह 7 बजे निकलिए, 8 बजे निकलिए, जहां आपको जाना है आप 2 घंटे में 10 बजे तक पहुंच जाए, ताकि जो पीक आवर्स हैं उसमें आपको ट्रेवल ना करना पड़े, वो अवॉइड हो। और इसी तरह से वापसी का टाइम भी आप इवनिंग टाइम में, जब सन अपने इफेक्ट कम कर रहा हो, उस टाइम ट्रेवल करें। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे निकलेंगे सो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसकी वजह से आपका काम हो सकता है खराब हो जाए। उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप फोकस ना कर पाए और काम खराब हो जाए। तो अच्छा मुहूर्त क्या हुआ? अच्छा मुहूर्त तो हुआ जिसमें जो सन की एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टाइमिंग चेंज किया और उसके अकॉर्डिंग आप निकले। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप दोपहर में निकलते तो आपका काम नहीं होता? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आप दिन में 1 बजे भी निकले, फिर भी आपका काम अच्छे से हो गया, लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है, वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि सन की एनर्जी जो है वो उस टाइम आपको सपोर्ट नहीं कर रही, वो आपके
अगेंस्ट है। आपको या तो वो चिड़चिड़ा बनाएगी, आपको फोकस नहीं देगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी किसी तरह से, तो एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सो आपको किस टाइम निकलना है? आपको उस टाइम निकलना है जिस टाइम वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। और आम भाषा में अब किसी को कहें तो वो कहेगा कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि गर्मी का टाइम है तो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए या इवनिंग में निकलिए। सो इसमें तो कुछ ऐसी बड़ी बात हमें लगती नहीं। सो ऐसे ही बाकी स्टार्स भी हैं, बाकी प्लैनेट्स का भी एक स्पेसिफिक अफेक्ट है। अगर आप उन अफेक्ट को कंसिडर करके एक अच्छे मुहूर्त में कोई काम शुरू करेंगे तो जो एनर्जी है वो आपके लिए सपोर्टिव है। क्या इसका मतलब है कि अगर आपने गलत टाइम किया वो काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, काम हो सकता है, लेकिन एनर्जीज एडवर्स हैं। हो सकता है आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े उस काम में और काम उतने स्मूथली ना हो सके, हो सकता है परेशानी के बाद काम अच्छे से ना हो पाए। तो ये है मुहूर्त, ये है प्राइमरी रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मुहूर्त की जो रेमेडी है वो है प्राइमरी रेमेडी। मुहूर्त के लिए लोग जाते हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है किसी काम को करने में, जिसमें जो एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। दूसरी जो रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी की वो है वास्तु। वास्तु का मतलब है आप अपने सराउंडिंग्स को इस तरह से अरेंज करें कि जो प्लैनेट्स की एनर्जी आपके पास आ रही है वो सही तरह से चैनल हो सके, फोकस होके आपके पास आ सके। आप घर में वास्तु कराते हैं तो वास्तु का मोटा मोटा मतलब घर में ये है कि हीट, लाइट और वेंटिलेशन को सही तरह से अरेंज किया जा सके। अब ये हीट लाइट क्या है? हीट हमारे पास सन से आ रही है, लाइट भी सन से आ रही है, वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन एयर की मूवमेंट है। सो ये वास्तु है, ये भी अरेंजमेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स हैं जो जिससे कि एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो सके। तो एस्ट्रोलॉजर के पास ये दो रेमेडीज हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करती हैं। ऑल्दो एस्ट्रोलॉजर्स को हो सकता है और भी रेमेडीज बताऊं और वो भी काम करती हों, जैसे मंत्र हैं, यंत्र है, यंत्र रखना एडवाइस किया जाता है, मंत्र है, जेमस्टोन्स हैं, लेकिन जेमस्टोन्स भी डायरेक्टली स्टार से रिलेट नहीं करते। ये जो है ये आपके एलिमेंट्स को बैलेंस करने के काम आते हैं और ये ज्यादा आयुर्वेद की तरफ से, क्योंकि वात पित्त कफ को ये बैलेंस करेंगे जेमस्टोन्स, उससे ज्यादा रिलेटेड है रादर डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी से। इसके अलावा दान पुण्य है, इस चीज को इतना दान करते हैं, इतने महीने ये दान करते हैं, ये चीज हो सकता है ये चीज भी वर्क करती हो, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज नहीं है। ये रिलीजियस रेमेडीज हो सकती है, हो सकता है ये आपके कर्म सुधारे, प्रीवियस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ जो उसके कर्म है वो काट दे, लेकिन ये भी डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी की मेन दो ही रेमेडीज हैं। एक है मुहूर्त, किसी काम में किसी टाइम को किस टाइम कर सकते हैं। जैसे केतु का एग्जांपल है, केतु का जो टाइम पीरियड होता है जब किसी की लाइफ में केतु का टाइम आता है, ये वो टाइम है जो ड्राई टाइम है। इस टाइम जो आप एफर्ट करते हैं वो रिजल्ट नहीं देते, जितना आप एफर्ट करते हैं उतना वो वेस्ट होते जाते हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। सो आपको लगता है कि ये तो रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहे। सो हमें क्या करना है, हमें टाइमिंग चेक करना है, किस टाइम पे एफर्ट करना हमारे लिए बेटर है, किस टाइम पे रेस्ट करना बेटर है। गर्मियों का टाइम है, स्कूल में बच्चों की भी 1 महीना पूरा छुट्टियां होती हैं। अब 1 महीना आप उनको और पढ़ा सकते हैं कि भाई 1 महीना और उसको भी यूज कर लें, लेकिन एक टाइम है, देयर इज अ टाइम टू रेस्ट, देयर इज अ टाइम टू वर्क, और ये नेचुरल मोशन के अकॉर्डिंग जितना चला जाए उतना बेटर है। जब काम करने का टाइम हो तो काम करें। अगर काम वो टाइम है जब काम फ्रूटफुल नहीं हो रहा या पॉसिबल नहीं है तो बेटर है कि अपने एफर्ट्स को लिमिटेड करें, फोकस करें या तो रेस्ट करने पे या डाइवर्ट करने पे, क्योंकि उसके बाद जब काम करने का टाइम आएगा उसके लिए आपको चार्जिंग भी चाहिए। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मुहूर्त, टू फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट टाइम जिसमें एनर्जी सूटेबल है और आपको कम एफर्ट में बेस्ट रिजल्ट दे सकती हैं। और दूसरा है वास्तु, अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग्स, अगेन टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स।